हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूँ रमा विभू और मैं आपके लिए नया चैप्टर अलजबरा लेके आ गई हूँ। क्लास 6 का अलजबरा है स्टूडेंट्स। तो अलजबरा चैप्टर आपका 11 चैप्टर में है, तो उसका 11.1 का मैं पहला सम लेके आई हूँ। तो अलजबरा पढ़ाने से पहले थोड़ा सा मैं आपको बता दूँ स्टूडेंट्स, क्योंकि आपके लिए नया है, नया चीज़ है 6th क्लास में। तो अलजबरा किसे कहते हैं, उसके कहने से पहले आपको हमें बताना होगा कि हम लोग अभी तक क्या पढ़े। हम लोग नंबर के बारे में पढ़े, नंबर में बहुत टाइप के नंबर पढ़े। हम लोग होल नंबर पढ़े, नेचुरल नंबर पढ़े, इंटीजर्स पढ़े, फ्रैक्शन नंबर पढ़े, और क्या पढ़े, डेसिमल नंबर पढ़े। तो ये सारे नंबर्स भी अलजबरा के अंदर आने वाला है। साथ ही साथ और क्या पढ़े हम लोग, ज्योमेट्री में भी पढ़े स्टूडेंट्स। क्या पढ़े, 3 डायमेंशंस फिगर पढ़े। 3 डायमेंशंस फिगर्स में क्या आता है, आप जो भी चीज़ें लो घर में, घर के डब्बे ले लो, आप बॉल ले लो, गुड़िया ले लो, ये सब के सब 3 डायमेंशंस फिगर्स हैं। आपके घर में कुर्सी, टेबल, ये सब 3 डायमेंशंस फिगर्स हैं। लेकिन उसी को ड्रा करके यदि मैं ब्लैक बोर्ड पे दिखाती हूँ, जैसे हम लोग अभी पढ़े, इससे पहले रेक्टेंगल पढ़े, स्क्वायर पढ़े, उसमें क्या वो सब 2 डायमेंशंस फिगर्स थे। क्यों? क्योंकि उसको हम ड्रा करके आपको दिखाते थे, पेरीमीटर निकालना सीखे, रेक्टेंगल का, स्क्वायर का, और बहुत सारे पेंटागन, हेक्सागन, बहुत सारे फिगर्स पढ़े, और अभी बहुत कुछ पढ़ना है। तो इसको, इस भाग को क्या बोलते हैं, जियोमेट्री बोलते हैं। उसको जब हम ड्रा करके दिखाते हैं, उसमें लेंथ और ब्रेड्थ ही दिखा पाते हैं, हाइट नहीं दिखा पाते हैं, इसलिए उसे 2 डायमेंशंस फिगर्स कहते हैं, जो हमें ब्लैक बोर्ड पर मैं दिखाती हूँ। और जो हम लोग हाथ में पकड़ते हैं वो 3 डायमेंशंस फिगर्स। तो ये ज्योमेट्री के अंदर आता है स्टूडेंट, तो वो भी आने वाला है अलजबरा के अंदर। तो अलजबरा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, अब आपके हर क्लास में, ऊंचे क्लास में जहाँ तक जाओगे, अब अलजबरा से पीछा नहीं छूटने वाला। ये बहुत बड़ा हाथ है इसका मैथमेटिक्स में, और बहुत ईजी हो जाता है हमें अलजबरा से चीज़ों को, अननोन नंबर को हम उससे फाइंड करते हैं। और उसके अंदर एक नया चीज़ क्या आ जाता है, वेरिएबल्स आ जाता है। वेरिएबल्स किसे कहते हैं, इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स ABCD 26 लेटर्स जो हैं वो उसके अंतर्गत ही आते हैं। तो उसी को हम मान के करते हैं और अननोन नंबर को फाइंड करते हैं। तो जब हम सम बनाएंगे तो हमें पता चलेगा। लेकिन जस्ट मैं एक एग्जांपल आपको देती हूँ। जैसे देखिए, कैसे आप जानोगे अल्फ़ाबेट्स का इस्तेमाल कैसे करते हैं। मान लो कि x और y 2 नंबर्स हैं। देखिए, अब x और y को क्या मान के हम चलेंगे। यहाँ पर x और y 2 नंबर्स हैं, जिसमें से एक का मान मालूम है तो दूसरे का हम निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर x, देखिए x का वैल्यू मान लो कि, देख लो आ गया ना नंबर, x का वैल्यू मान लो कि मैं मान ली कि 2 है। तो x प्लस y का वैल्यू मान लो कि 8 दिया हुआ है। तो क्वेश्चन में रहा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ y का तो वैल्यू नहीं पता है हमें, x का दे दिया। और इसको इक्वेशन कहते हैं। इक्वेशन क्यों कहते हैं, इक्वल दिया हुआ है साइन, इसके इस तरफ वाले भाग को बोलते हैं RHS, इधर वाले को LHS। और अगर वैल्यू इक्वल के बाद वैल्यू ना दिया हो तो इसे एक्सप्रेशंस कहते हैं। जैसे x प्लस वाई सिर्फ बोलूँगी तो एक्सप्रेशंस कहलाता है। मगर x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 8 बोल दूँ, 6 बोल दूँ, जो भी बोलूँ, तो वो क्या हो जाता है स्टूडेंट्स, हो जाता है इक्वेशन। तो मान लो कि आपको y का वैल्यू फाइंड करना है, तो कैसे करोगे, यहाँ 2 वैल्यू पुट कर दोगे, ये y का y ही रहेगा, इज इक्वल्स टू 8। सो y का वैल्यू कैसे फाइंड करोगे। सो y LHS में है, रहने दो LHS में, RHS में आ गई, मैं पहुंच गई ये, और ये नंबर प्लस है तो इधर आके माइनस हो गया, तो क्या आ गया 6। सो y का वैल्यू देखो कैसे हम 6 फटाफट निकाल लेते हैं। तो यही अलजबरा होता है स्टूडेंट्स। बाकी अब हम सम बनाएंगे, तो बाकी हम लोग एक्सरसाइज के अंदर जितने सम बनाएंगे समझते जाएंगे। तो यहाँ पर अब क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द रूल विच गिव्स द नंबर ऑफ मैच स्टिक्स रिक्वायर्ड टू मेक द फॉलोइंग मैच स्टिक पैटर्न्स, यूज ए वेरिएबल टू राइट द रूल। यहाँ पर कह रहा है क्वेश्चन, देखिए कि फाइंड द रूल, आपको फाइंड यहाँ करना है, विच गिव्स द नंबर ऑफ मैच स्टिक रिक्वायर्ड टू मेक द फॉलोइंग मैच स्टिक पैटर्न। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिया है, मैच स्टिक पैटर्न पर दिया हुआ है। तो वेरिएबल, यूज ए वेरिएबल टू राइट द रूल, वेरिएबल यूज करके आपको रूल बताने हैं स्टूडेंट। देखिए, ए पैटर्न ऑफ लेटर T लिखा है, एज ये T, एक पैटर्न T लिखा है। देखिए कैसे T बना है, देखो स्टूडेंट्स, आपको मैं यहीं पर आंसर लिखूंगी, आपको बताती हूँ। T देखिए
दो मैच स्टिक से एक मैच स्टिक ये है, अब मान लो कि ये है, तो दो मैच स्टिक से देख लीजिए बन गया क्या, टी अक्षर बन गया, टी अक्षर बन गया। तो इसे ही मैच स्टिक पैटर्न बोलते हैं। एक के लिए क्या चाहिए, एक के लिए हमें टू मैच स्टिक चाहिए, एक टी बनाने के लिए दो चाहिए मैच स्टिक, और दो टी बनाएंगे तब, दो टी जब बनाएंगे तो देखिए एक मैच स्टिक एक और हो गया, तो दो के लिए कितना हो गया, 1 2 3 4 चाहिए, दो के लिए 4 चाहिए। अगर तीन मैच स्टिक बनाओगे तो कितना चाहिए बताइए, तीन के लिए कितना चाहिए, 2 + 2 + 2 यानी 6। तो इसका एक फार्मूला हो जाता है स्टूडेंट्स, क्या हो जाएगा, दो है ना, दो से बना है, तो देखिए तो इसके लिए रूल क्या कह रहा है, अब देखिए मैं बता रही हूँ, यहीं पे आंसर बनाने वाली हूँ मैं, क्योंकि जगह सामने ही लिखा हुआ है तो समझ में आएगा। देखिए रूल क्या कहता है, ये जो टी बना ये इसको आप मान लो 2n, यही हुआ, वेरिएबल यूज करके मैंने इसे बता दिया, दो मैच स्टिक बन के ये टी का फॉर्म हुआ, टी अक्षर बना, तो ये 2n इसे बोलेंगे 2n, ठीक है ना। तो 2n, अब एक मैच स्टिक के लिए, यहाँ पर एक मैच स्टिक के लिए है तब कितना चाहिए, एक टी बनने के लिए 2 मैच स्टिक चाहिए, तो दो के लिए 4, तो 2n का फार्मूला बना। अगर 3n का है तो 3 2 जा 6, n जहाँ पर नंबर ऑफ मैच स्टिक है, n क्या है, नंबर ऑफ मैच स्टिक, तो यहाँ पर लिखेंगे, यही आपका हुआ, ये जो बना आपका रूल इज इक्वल्स टू लिख दो 2n और n इज इक्वल्स, जहाँ n इज इक्वल्स टू, वेयर n इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मैच स्टिक, नंबर ऑफ मैच स्टिक्स ऑफ टी बनाने के लिए, टी ऑफ टी फॉर्म्ड, यही हुआ आपका रूल। एक टी बनाने के लिए नंबर ऑफ मैच स्टिक 2 चाहिए, दो के लिए तो ये फार्मूला बना 2n। मान लो कि अगर नंबर ऑफ यहाँ 3 है तो इसे देखिए 2n है ना, तो 2n में आप 2n में अब हमें 3 के लिए कितना मैच स्टिक चाहिए फाइंड हो जाएगा। तो देखिए जब n इज इक्वल टू 3 कर दोगे तो पता चल गया, n क्या है, नंबर ऑफ मैच स्टिक है। तो देखिए आपको 2 × 3 कर दो, n के वैल्यू कर दो तो 6 पता चल गया, यानी 3t बनाने के लिए 6 चाहिए मैच स्टिक। 3t अक्षर बनाने के लिए कितना चाहिए हमें मैच स्टिक, 6 चाहिए, 2 जा, ये इसलिए 2n का फार्मूला बना। अब देख लो स्टूडेंट्स, टी का तो बता दी, अब देखो पैटर्न ऑफ ए लेटर जेड में देखो कैसे बना, एक मैच स्टिक, ये दूसरा, ये तीसरा तो इसका क्या फार्मूला बना, इज इक्वल टू, इसका बना दो, जब n ले लिए तो 3m मान लो, 3m मान लो, ठीक है 3m। तो जहाँ m इज इक्वल्स टू लिख लो नंबर ऑफ मैच स्टिक, यहाँ भी है नंबर ऑफ मैच स्टिक्स ऑफ क्या बनाने के लिए, जेड्स फॉर्म्ड, जेड बनाने के लिए, यहाँ भी ऐसे लिख दो, टीज फॉर्म्ड लिखो, स्टॉप है माने टी बनाने के लिए, टीज फॉर्म्ड के लिए, टी अक्षर बनाने के लिए हमें एन अक्षर का इस्तेमाल किए, यहाँ एम अक्षर का इस्तेमाल किए जेड बनाने के लिए, यहाँ भी लिखो। अब यहाँ पर देखो स्टूडेंट्स क्या है, यू, ए पैटर्न ऑफ लेटर यू एज कितने मैच स्टिक से बनाया, देखो एक, ये 2, ये 3, तो यहाँ भी 3 ही लिखो, सबके अल्फ़ाबेट बदल दो क्योंकि अलग अलग अक्षर है, एन मान ली, एम मान ली, तो यहाँ एम एन ओ थोड़ा अलग लगता है, एम एन ओ पी मान लो, 3p, जहाँ p इज इक्वल्स टू
नंबर ऑफ मैचस्टिक यहाँ भी बताएगा। 3 मैचस्टिक से बना है ये, तो यहाँ P मान ली। इसका यहाँ पर मैं क्या मान ली, वेरिएबल जो है उसको P मानी, यहाँ पर वेरिएबल M मानी, यहाँ पर वेरिएबल मैं N मानी, तो 3P, जहाँ P इज नंबर ऑफ मैचस्टिक्स ऑफ क्या बनाने के लिए, यू अक्षर बनाए, यूज फॉर्म्ड के लिए, माने यू अक्षर को बनाने के लिए क्या चाहिए, P अक्षर का हमने इस्तेमाल किया। वो जो क्या है, P दर्शा रहा है नंबर ऑफ मैचस्टिक्स। अब देखो ए पैटर्न ऑफ लेटर V एज 2, देखो 2 मैचस्टिक से V अक्षर बना है, तो इसका फार्मूला P के बाद MN ले ही लिए, P भी ले लिए, तो Q मान लो, 2Q मान लो, 2Q, ठीक है, 2Q, जहाँ पर Q इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मैचस्टिक, यहाँ भी नंबर ऑफ मैचस्टिक्स ऑफ क्या बनाने के लिए, वीज फॉर्म के लिए, बी बनाने के लिए हमें क्यू वेरिएबल हमने लिया, क्यू वेरिएबल लिया, 2Q क्यों लिया, क्योंकि 2 मैचस्टिक से एक वी बनता है, एक बी के लिए 2Q, कितने का भी निकाल लो। Q का वैल्यू, जहाँ पे वेरिएबल मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, वेरिएबल मतलब वैरी करना, उसका वैल्यू बदल जाना, बार बार बदलना, एक ही नहीं रहेगा। 2Q है तो 2Q मतलब 2 ही से नहीं बनाए, 2 वी बनाओगे तो 4 हो जाएगा, तो Q का वैल्यू बढ़ रहा है ना, Q का बढ़ नहीं मतलब वैरी मतलब बदल रहा है, वेरिएबल माने वैरी मतलब बदलना, वैल्यू बार बार बदलना। और कांस्टेंट किसे कहते हैं, 6, जैसे लिखे, जैसे कोई इक्वेशन बताते हैं 3P + 5 = 9, तो 9 जो है कांस्टेंट नंबर है, नंबर नहीं बदलता, लेकिन ये जो P Q R S ये वेरिएबल है, इसलिए इसे वेरिएबल कहते हैं। इसके अलग अलग सिचुएशन पे अलग अलग इसके वैल्यूज होते हैं। तो चलो अब ई अक्षर के लिए लिखो, ई अक्षर कितने से बनाइए, पैटर्न ऑफ लेटर ई एज कितने मैचस्टिक से बनाइए, 1 2 ये 3 ये 4 ये 5, तो 5 P Q भी ले लिया हमने, R ले लो, 5R ले लो, जहाँ पर R इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मैचस्टिक। 5R क्यों लिए, 5 मैचस्टिक से ई अक्षर बना है, जो कि R क्या दर्शा रहा है, नंबर ऑफ मैचस्टिक्स ऑफ ईज फॉर्म्ड, ई अक्षर को बनाने के लिए R वेरिएबल का हमने इस्तेमाल किया, और इसे हमने यही 5R लिखे। चलो अब देख लेते, पैटर्न हमने बता दिया कि रूल बता दिया हमने 5R। चलो ए पैटर्न ऑफ लेटर एस में देखो कितने हैं कितने मैचस्टिक से एस अक्षर को इन्होंने बनाया है, 1 2 3 4 5, यहाँ भी 5 लिखो, MN R भी ले लिए, Q भी ले लिए, R के बाद तो एस होता है, एस के लिए एस नहीं लिखती हूँ, थोड़ा अलग लिखती हूँ, RST, एस भी लिख सकते हैं, एस भी लिख सकते हैं। चलो तो ये 5 ही है, 5S ही, देखो एस के लिए एस ही ले ली मैं, एस के लिए एस ही ले ली, जहाँ पर एस इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मैचस्टिक ऑफ एस को बनाने के लिए, एस फॉर्म के लिए कितने, 5S रूल हमने अप्लाई किया। अब चलो लास्ट स्टूडेंट्स, ए अक्षर के लिए, ए पैटर्न ऑफ लेटर ए एज, ए अक्षर को बनाने के लिए कितने मैचस्टिक इन्होंने लिया, देखिए दिखा रहा है 1 2 3 ऐसे लिखा है, 4 5 यहाँ है, 5 ही नहीं है, 1 मिनट, 6 है, देखिए 1 2 3 4 स्क्वायर जैसा बना दिया,
इन्होंने ऐसा शेप बनाया है क्योंकि बीच में मिलाना भी पड़ता है ना, ये अक्षर ऐसे हम बनाते हैं। 4 1 2 3 4 5 6 है, तो एस भी ले लिए तो टी ले लो, 6 टी ले लिए। इसका वेरिएबल हमने टी ले लिया, जहाँ टी इज इक्वल्स टू लिख दो नंबर ऑफ मैच स्टिक है, ये भी मैच स्टिक्स ऑफ ए को बनाने के लिए, एज फॉर्म्ड, ए अक्षर को बनाने के लिए हमने टी का 60 रूल के हिसाब से 60 कर दिए। इसको हमने 6 मैच स्टिक से बना तो 60 लिख दिए। अब 60 में टी का मान अलग अलग वेरी करेगा। एक टी के लिए देखिए, एक लास्ट समझा देती हूँ। एक टी के लिए, एक ए अक्षर के लिए, एक ए अक्षर के लिए 6 मैच स्टिक चाहिए। तो टी क्या है, उसका नंबर ऑफ मैच स्टिक है। तो टी इज इक्वल टू, यदि 1 रखूँ मैं, नहीं क्या लिख दी मैं, 1 ए के लिए कितने 6 मैच स्टिक चाहिए, 6 मैच स्टिक, ऐसे लिखेंगे। तो मान लो कि एक के लिए 6 चाहिए ना, तो हम यहाँ टी लिख दिए हैं। मान लो कि दो अक्षर 2 बार बनाओगे ऐसे, तो कितने चाहिए, 6 × 2 यानी 12 मैच स्टिक्स होंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यही आपको समझा रहा था। तो एन अक्षर के लिए, एन माने बहुत सारे, यहाँ टी माना है, तो आपको टी ए के लिए, टी ए बनाने के लिए नंबर ऑफ टी, एन ऐसे नंबर दर्शाता है, तो टी ए बनाने के लिए क्या हो जाएगा, 6 × टी, इसीलिए 60 लिखे, 60 मैच स्टिक, माने 6 से मल्टीप्लाई तो हर हाल में होगा। एक के लिए जब 6 है तो 2 के लिए 12, 3 के लिए 6 3 जा 18, तो टी के लिए 60। तो यही था आपका पैटर्न, मैच स्टिक पैटर्न यही था स्टूडेंट्स। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा कि हम वेरिएबल का इस्तेमाल क्यों करते हैं, और बाद में अननोन क्वांटिटी को हम कैसे फाइंड करते हैं। आपने यहाँ पर एन का ही नंबर देख लिए। एन का जैसे टी अक्षर के लिए 2n रूल है। मान लो एक टी के लिए, एक टी बनाने के लिए कितना चाहिए, 2 मैच स्टिक। तो 3 के लिए, 3 टी बनाने के लिए 2 × 3 यानी 6 मैच स्टिक्स चाहिए। तो n मानी हूँ मैं, वेरिएबल इसका क्या मानी हूँ यहाँ पर टी के लिए, n। तो n बनाने के लिए क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स है ना, तो 2 × n यानी 2n मैच स्टिक्स, इसीलिए 2n का फार्मूला लगाई हूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यही है। एक टी बनाने के लिए 2 मैच स्टिक, तो 2 के लिए 2 × 2 = 4, तो 3 टी बनाने के लिए ये 3 नंबर ऑफ टी है, तो 6 मैच स्टिक्स। तो n नंबर ऑफ मैच स्टिक्स, टी अक्षर, टी n माने बहुत सारे n नंबर ऑफ टी, तो क्या हो जाएगा, 2n। इसीलिए क्या हो जाएगा, ये 2n हो जाएगा। समझ में आया? तो यही था आपका पहला सम। तो इसको रिवाइज करिए स्टूडेंट्स। मिलती हूँ मैं अगले सम के साथ। तब तक आप खूब ख्याल रखिए अपना और खूब रिवाइज करिए। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, नहीं तो सब्सक्राइब करिए। मिलती हूँ मैं अगले सम के साथ।